Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a water film is formed between the two straight parallel wires of 10 centimeter length and 0.5 centimeter apart. If the distance between the wire is increased by 1 millimeter, what will be the work done? Okay. Surface tension of water आपको क्वेश्चन में गिवन है 72 पर सेंटीमीटर. ओके. आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें कितना वर्क डन करना है. ओके. तो देखिए, ए ऑप्शन में दिया 36 अर्ज, बी ऑप्शन में दिया 288 अर्ज, सी ऑप्शन में दिया है 144 अर्ज, डी में दिया आपको 72 अर्ज. ओके. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सारी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स भी आपको देखिए सेंटीमीटर में दी गई हैं, और सरफेस टेंशन भी आपको डाइन पर सेंटीमीटर में, और एनर्जी भी अर्ज में. तो ये आपका सीजीएस सिस्टम को यूज कर रहे हैं. ओके. तो हम यहाँ पर सीजीएस सिस्टम को यूज करके यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें क्या बताना है, हम यहाँ पर डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. ओके. वाटर फिल्म के केस में. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, क्या लिख लीजिए, सरफेस एनर्जी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? सरफेस एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. तो देखिए बच्चे, सरफेस एनर्जी क्या होता है? सरफेस एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सरफेस एनर्जी होता है, देखिए आपका सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन के थ्रू हम सरफेस एनर्जी को डिफाइन करते हैं. सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन इज अ फोर्स विच इज इक्वल टू द, जो क्या होता है आपका एस टाइम्स लेंथ के इक्वल होता है. ओके. एस के यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन और एल क्या लेंथ. ओके. ये लेंथ अगर आपका लाइन है तो उसका एल आएगा, अगर आपके पास कोई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है या फिर कोई क्रॉस सेक्शन है तो हम उसका पैरामीटर ले लेंगे. ओके. तो दिस इज द हाउ वी डिफाइन द सरफेस. ये आपका क्या सरफेस, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. अब हम सरफेस एनर्जी को डिफाइन करते हैं, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है. सरफेस एनर्जी क्या होती है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसको हम डिफाइन करते हैं आपका एस इंटू एरिया. ओके. दिस इज डिफाइन एज द सरफेस एनर्जी. देखिए, जो आपका बल्क होता है, जो आपका बल्क होता है, बल्क की एनर्जी अलग होती है, और फ्री सरफेस की एनर्जी क्या होती है, अलग होती है. तो जो फ्री सरफेस की एनर्जी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द बल्क. और जो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी किस बेसिस पर आती है? देखिए, जब आप क्या करते हैं, अब देखिए, जो आपके सरफेस टेंशन एक्ट क्यों करता था? सरफेस टेंशन एक्ट करता था क्योंकि देखिए, ये आपका सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कहती थी कि कोई भी लिक्विड होता है, इट वांट टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करना चाहता है. ओके. तो इसमें देखिए, इस तरीके से क्या लगते हैं, दीज आर द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन. इस तरीके से सरफेस टेंशन की क्या लगते हैं, फोर्स लगते हैं. ओके. यानी कि स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना चाहता है, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करना चाहता है. तो देखिए, हम इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट में जो भी वर्क करते हैं, वो वर्क इसकी सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. ओके. तो यू इजिकल टू हम क्या लिखते हैं, एस इंटू ए. यहाँ पर एस के आपका सरफेस टेंशन, ए एरिया यहाँ पर आपका एरिया. ओके. अब देखिए, अब हमें यहाँ पर पूछा कितना वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क डन कैसी सिचुएशन दी है, एक वाटर फिल्म आपकी फॉर्म कर रही है बिटवीन टू स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, जिसकी लेंथ आपको देखिए कितनी दी है, आपको 10 सेंटीमीटर. तो आपको यहाँ से इसकी ऐसे लेंथ गिवन कर रखी है. ओके. और इनके बीच की डिस्टेंस देखिए कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर इनिशियल दी है. और ये चेंज होकर कितनी हो रही है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर का क्या मतलब होता है? 1 मिलीमीटर होता है, देखिए, मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके. सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, इसलिए 0.1 हो गया. तो देखिए, अब पहले इनिशियली यहाँ पर था, अब ये एक्सटेंड होकर यहाँ चले गए, यहाँ पर चले गए. ओके. और यहाँ पर आपकी क्या है, वाटर की फिल्म है. ओके. दिस इज द वाटर फिल्म. पहले ये थी, अब आपने इसको इंक्रीज करके इधर कर लिया. ओके. तो देखिए, सरफेस एनर्जी आपकी एरिया के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा आपकी सरफेस एनर्जी होगी. ओके. तो देखिए, एरिया बढ़ रहा है, यानी कि आपकी सरफेस एनर्जी क्या हो रही है आपकी, जो आपकी देखिए एरिया बढ़ रहा है, तो आपके हम बोल सकते हैं यहाँ पर सरफेस एनर्जी को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल के इक्वल हो जाएगी. ओके. तो देखिए, आपको वर्क डन करना है. वर्क डन किस एक्सपेंस पर करेंगे? बाय द चेंज इन सरफेस एनर्जी. चेंज इन सरफेस एनर्जी के एक्सपेंस पर आपका यहाँ पर वर्क डन होगा. तो हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, देखिए, इनिशियल एनर्जी, सॉरी, फाइनल एनर्जी माइनस ऑफ अवर इनिशियल एनर्जी. ओके. दिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन. ये आपका वर्क डन की डेफिनेशन हो जाएगी. ओके. अब देखिए, यू को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एस इंटू ए एफ. यहाँ पर से देखिए, एस इंटू ए एफ माइनस यू आई को क्या लिख सकते हैं, आपका एस इंटू ए आई. एस कॉमन ले लिया तो ए एफ माइनस ए आई हम यहाँ से ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं. ओके. अब देखिए, एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा आपका फाइनल एरिया, फाइनल एरिया. ओके. ये आपने यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर का अगेन क्या कर लिया, यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर लिया. ओके. तो देखिए, अब हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, एरिया फाइंड आउट कर देते हैं. सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको कितने गिवन है, 72 डाइन पर सेंटीमीटर. ओके. सीजीएस सिस्टम में गिवन है, फाइनल एरिया यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5. देखिए, अब यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करें. एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने की है, यहाँ पर आपकी वाटर फिल्म बननी है. ओके. तो देखिए, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर से आपका क्रॉस साइड व्यू दिखा रहा हूँ. ओके. ये आपकी यहाँ से आप देखिए, मैं इसको यहाँ पर आपको क्या दिखा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पर इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ. ओके. ये आपकी आईज है, मान लीजिए. ओके. ये आपकी आईज है, हम यहाँ से साइड व्यू देख रहे हैं. ओके. तो देखिए, जो आपकी फिल्म बनेगी, आपकी फिल्म बनेगी. ओके. देखिए, जो आपके यहाँ पर फिल्म बनेगी, इस पर क्या होगा, आपकी इस साइड से भी होगा. ओके.
यहाँ पर आपका इस साइड से भी बनेगी और यहाँ से आपका इस साइड से भी क्या लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, दोनों साइड से लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्या, देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर जो आपकी फिल्म बननी है, फिल्म में आपके दोनों साइड से क्या लगेगा, आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। ओके, अगर हम साइड से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है, दोनों साइड से क्या हो रहा है, आपका दोनों साइड से आपका सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको टू साइड्स, दो टू से क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए आपका 72 इंटू, आप यहाँ पर लास्ट में, चलिए मैं यहाँ पर 2 यहाँ पर लास्ट में लिख लेता हूँ। ओके, एरिया फाइनल, फाइनल एरिया देखिए कितना हो जाएगा, फाइनल एरिया हो जाएगा आपका, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया आपका, 10 सेंटीमीटर पहले था, 0.5 प्लस 0.6, 0.1 कितना होगा, 0.6। ओके, तो ये आपका क्या, देखिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया कितना हो जाएगा, आप देखिए 10 इंटू 0.5, इनिशियल एरिया कितना हो गया, 10 इंटू 0.5, ये आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसको आप सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ गया, 71 इंटू 6 माइनस 5, 1 इंटू 2। ओके, तो देखिए यहाँ से कितना आ रहा है आपका, ये 144 के इक्वल आ रहा है। ओके, 72 आपका क्या था, देखिए ग्राम 10 पर सेंटीमीटर में, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपका ये क्या, आपका टू से आपने मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हमने पूरा सिस्टम किया, एसआई सॉरी सीजीएस सिस्टम यूज किया, तो इसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी, आपकी अर्ज हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, दिस मच अमाउंट ऑफ सरफेस एनर्जी, इतनी अमाउंट ऑफ सरफेस, यहाँ पर आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ये वर्क डन क्या है, वर्क डन आपका फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये चीज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।